हालेलुया। सबको जय मसीह। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए जो प्रभु ने हमारे जीवन में दिया। और आज एक बार फिर से समय है कि हम परमेश्वर के वचन पर मनन करेंगे। हालेलुया। और आज का जो विषय है, आज का जो टॉपिक है वो है कि कलीसिया किस प्रकार का प्रचार सुनना पसंद करती है। हालेलुया। आज का जो विषय है, कलीसिया किस प्रकार के प्रचारकों को और किस प्रकार के प्रचार को सुनना पसंद करती है। हालेलुया। आज हम लोग इस विषय को देखेंगे और इसकी आज हम शुरुआत करेंगे परमेश्वर के वचन से। दूसरा तीमुथियुस उसका 4 अध्याय और उसके 3 पद से यहां पर लिखा हुआ है, क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, परमेश्वर का वचन स्पष्ट रूप से कहता है कि ऐसा समय आएगा कि जब लोग खरा उपदेश नहीं सुन पाएंगे, नहीं सह पाएंगे। जो उपदेश में खरी और सच्ची बात है उसको लोग नहीं सह पाएंगे, सच्चाई को लोग ग्रहण नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लोग ऐसे उपदेशकों को, ऐसे प्रचारकों को सुनना चाहते हैं जो उनके मन के अनुसार बात करे, मन के अनुसार प्रचार करे, जो भीड़ को सुनने में अच्छा लगे, जो लोगों को सुनने में अच्छा लगे। ऐसा प्रचार आज लोग सुनना चाहते हैं, ऐसा प्रचार लोग ग्रहण करना चाहते हैं। और जो परमेश्वर के वचन की खरी और सच्ची जो शिक्षा है, जिसमें डांट है, ताड़ना है, प्रताड़ना है, जिसमें मन फिराव है, जिसमें परमेश्वर पापों से मन फिराने के लिए कहता है, बुरे कामों से फिर जाने के लिए कहता है, जिसमें चेतावनी है, जिसमें दंड की बात है, ऐसा प्रचार सुनना लोग पसंद नहीं करते। क्योंकि आज बहुत सारे प्रचारक ऐसा प्रचार करते हैं कि यीशु ने हमारे लिए सब कीमत चुका दिया, सारे दुख जो है हमारे लिए उठा लिए, अब हमें क्या जरूरत है दुख उठाने की या कुछ भी करने की। एक बार प्रभु यीशु ने हमारे पापों के लिए कीमत चुका ली, तो हमें अब बार बार अपने पापों से पश्चाताप करने की, बार बार पापों से क्षमा मांगने की जरूरत नहीं है। यानी कि एक बार पाप क्षमा हो गए तो मतलब हम कुछ भी करते रहें, उसके बाद वो पाप का दोष हम पर नहीं लगेगा, ऐसा कुछ लोगों का मानना है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जब प्रभु यीशु मसीह ने एक 38 वर्ष के रोगी को चंगा किया, जो यरूशलेम में उस बैतसदा नामक तालाब के पास में पड़ा रहता था, जिसको कोई भी इस पानी तक ले जाने वाला नहीं था। जब स्वर्गदूत उतरकर उस पानी को हिलाया करते थे तो जो रोगी उसमें पहले उतर जाता था वो चंगा हो जाता था। तो जब प्रभु यीशु मसीह उस व्यक्ति को मिले तो प्रभु ने उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उस व्यक्ति ने कहा, हाँ प्रभु, मैं चंगा तो होना चाहता हूं, लेकिन मेरे पास कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जब पानी हिलाया जाए तब मुझे उस पानी तक कोई ले जाए और मैं उसमें डुबकी मारूं या जो भी कारण था वो करके मैं चंगा हो जाऊं। मेरे पास कोई मनुष्य नहीं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उसे क्या कहा? तेरे पाप क्षमा हुए, उठ, अपनी खाट उठा और अपने घर चला जा। और उसी वक्त लिखा है कि वह रोगी चंगा होकर उठा और अपनी खाट उठाकर अपने घर चला गया। कुछ दिनों के बाद वही रोगी प्रभु यीशु मसीह को मंदिर में मिला, जो यरूशलेम में प्रार्थना भवन जो सुलेमान राजा ने बनवाया था, उसकी जगह पर फिर हेरोदेस का मंदिर बनाया गया, क्योंकि 586 ईसा पूर्व में बेबीलोन की सेना ने उस मंदिर को ध्वस्त कर दिया था जो सुलेमान ने बनवाया था। और उसी की जगह पर हेरोदेस का मंदिर कहा जाता है, हेरोदेस ने उसको बनवाया था, जरुब्बाबेल ने उसकी नींव डाली थी और वो मंदिर पूरा नहीं हो पाया था। तो जो भी थोड़ा सा काम था वो हेरोदेस ने उसको पूरा करवाया था। तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा कि उठ, अपनी खाट उठा और अपने घर चला। जब वो चंगा हो गया उसके बाद प्रभु को मंदिर में मिला तो प्रभु ने उसे क्या कहा? देख,
तो पूरी रीति से चंगा हो गया है और फिर से पाप मत करना। हालेलुया। फिर से पाप मत करना। प्रभु यीशु मसीह ने उसको चेतावनी दिया कि फिर से पाप मत करना, कहीं ऐसा ना हो कि इससे भी भयंकर विपत्ति तुझ पर आ पड़े। आज मैंने बहुत सारे ऐसे प्रचारकों को, लोगों को सुना है कि हमें बार बार अपने पापों की क्षमा मांगते रहने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि वो बोलते हैं एक बार यीशु ने कीमत चुका दी, एक बार क्षमा हो गए, अब हमें जरूरत नहीं है पापों से पश्चाताप करने की बार बार। लेकिन ऐसा नहीं है। हम मनुष्य जब तक इस जगत में शरीर में हैं, हम रोज कुछ ना कुछ जाने अनजाने में पाप करते हैं, गलती करते हैं। जब हम प्रभु के सामने जाते हैं, घुटने टेकते हैं, प्रार्थना में होते हैं, हमें सबसे पहले अपने पापों से पश्चाताप करने की आवश्यकता होती है। हालेलुया। और आज ऐसे प्रचारकों को, ऐसे प्रचार को लोग सुनना पसंद नहीं करते, जो सीधे सीधे पाप के ऊपर बोलते हैं, सीधे सीधे पाप के लिए लोगों को चेतावनी देते हैं। पाप को छोड़ने की जब बात करते हैं, प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा के अनुसार जब लोगों को चलने की बात करते हैं, ऐसे प्रचारकों को आज लोग सुनना नहीं चाहते हैं, सुनना पसंद नहीं करते हैं। ऐसे प्रचारकों को सुनना पसंद करते हैं जो उनकी भीड़ की इच्छा के अनुसार, उनके मन के अनुसार प्रचार करे, जो उनको सुनने में अच्छा लगे। नीति वचन कहता है कि चिकना भोजन बहुत आराम से अंदर उतर जाता है, लेकिन उसका परिणाम बहुत बुरा होता है। उसी प्रकार से चिकना चिकनी बातें, मीठी मीठी बातें जो प्रचार में हम सुनते हैं और वो हमें अच्छी लगती हैं, जिसमें ना ही चेतावनी है, ना ही पापों से पश्चाताप करने की बात है, ना ही पाप से मन फिराने की बात है, परंतु चंगाई छुटकारे की बात है, आशीषों की बात है। बस इसी में हम मग्न हैं, खुश हैं। हम सोचते हैं कि यही परमेश्वर का रास्ता है और ऐसा ही प्रचार हमें अच्छा लगता है। लेकिन जहाँ चेतावनी है, डांट है, फटकार है, परमेश्वर के वचन के द्वारा जो सेवक डांटते फटकारते हैं, परमेश्वर के वचन के द्वारा लोगों को उनकी गलतियों के लिए बोलते हैं, ऐसे प्रचारकों को और प्रचार को लोग सुनना पसंद नहीं करते हैं। और तीमुथियुस में लिखा हुआ है कि खरा उपदेश लोग ना सह सकेंगे, ऐसा समय आएगा। जब इस बात को हम देखते हैं कि खरा उपदेश नहीं सह सकेंगे, क्योंकि ऐसा समय आएगा कि कानों की खुजली मिटाने के लिए लोग अपनी अभिलाषाओं के अनुसार बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे। तो ये आने वाले समय की बात नहीं है। जब हम परमेश्वर के वचन को ठीक तरीके से पढ़ते हैं, ये बात तो पुराने नियम में भी हमें मिलती है कि जब भविष्यवक्ता परमेश्वर के वचन के द्वारा लोगों को चेतावनी देते थे, डांटते थे, उन्हें मन फिराव के लिए बोलते थे, तब लोग उनको सुनना पसंद नहीं करते थे, उनसे लोग नफरत करते थे, घृणा करते थे। हम देखते हैं यिर्मयाह भविष्यवक्ता के बारे में। यिर्मयाह भविष्यवक्ता लोगों को चेतावनी दे रहा था कि अपने पाप से अपने मन को फिराओ और परमेश्वर को नाराज मत करो, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे पापों के कारण, तुमने जो परमेश्वर को छोड़ दिया, मूर्ति पूजा करने लगे, इस कारण से तुम्हारे ऊपर विपत्ति लेकर आएगा। और वो विपत्ति उत्तर दिशा से आएगी। मतलब क्या है? बेबीलोन का राजा तुम पर चढ़ाई करके तुम्हें नष्ट कर डालेगा, तुम्हारे नगर को ध्वस्त कर देगा और सारे यहूदी बंदी होकर के बेबीलोन को चले जाएंगे। और एक बार जब बेबीलोन का हमला हुआ तो वो सारे मंदिर के जो पात्र थे, जिससे परमेश्वर की आराधना स्तुति में काम आते थे, जो बलिदान चढ़ाए जाते थे, वो सारे जो सेवा कार्य में बर्तन थे, पात्र थे, सोने चांदी के, पीतल के, वो सब क्या हुआ कि बेबीलोन का राजा उठा करके बेबीलोन को ले गया। और क्या हुआ? यिर्मयाह को परमेश्वर ने बोला कि अपने ऊपर लकड़ी का एक जुआ रख बनवा और उसमें अपने हाथों को जकड़ और लोगों से कहो कि इसी प्रकार बेबीलोन का राजा तुम्हें बंदी बना करके लेकर जाएगा, यदि तुम अपने पापों से नहीं फिरे। लेकिन इसी जगह पर एक हनन्याह नाम का एक झूठा नबी था और वो आकर के यिर्मयाह के ऊपर से, गर्दन पर से लकड़ी का जुआ उतार कर तोड़ देता है और क्या कहता है कि इसी प्रकार से परमेश्वर ने कहा है कि बेबीलोन का जुआ 2 वर्ष के भीतर में इस्राएलियों के ऊपर से तोड़ देगा। यानी कि जो यिर्मयाह चेतावनी दे रहा था कि परमेश्वर ने कहा कि यदि तुम अपने पापों से पश्चाताप ना करोगे, पापों से नहीं फिरोगे, तो बेबीलोन का राजा तुम्हें इसी प्रकार से बंदी बना करके अपने देश में लेकर जाएगा। तो यिर्मयाह की इस बात को सुन करके लोग क्या थे?
उससे नफरत कर रहे थे, घृणा कर रहे थे, उसकी बात को स्वीकार नहीं करना चाह रहे थे। उन्होंने नहीं स्वीकार किया, नहीं माना। लेकिन हनन्याह नबी आकर के क्या किया, उसने कहा कि परमेश्वर 2 वर्ष के भीतर बेबीलोन के जुए को तोड़ देगा, मतलब इस्राएल स्वतंत्र हो जाएगा और जितने परमेश्वर के मंदिर के पात्र बेबीलोन का राजा लेकर गया है उन सबको वो वापस कर देगा। तो लोगों ने क्या किया, उसी हनन्याह की जो झूठा नबी था, उस नबी की बात पर, झूठे नबी की बात पर लोगों ने विश्वास कर लिया, उसको माना, उसको उसकी बात को सत्य मान करके यिर्मयाह नबी की बात का विरोध करने लगे और कहने लगे कि यिर्मयाह झूठ बोल रहा है जबकि हनन्याह सत्य बोल रहा है। लेकिन ऐसा नहीं था। जो परमेश्वर का नबी यिर्मयाह लोगों को चेतावनी दे रहा था, लोगों को सावधान कर रहा था कि अपने पापों से पश्चाताप करो। परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम पर विपत्तियां लेकर आऊंगा, ये नगर तुम्हारा ध्वस्त हो जाएगा, मंदिर को ढा दिया जाएगा, सारा कुछ धन लूट करके बेबीलोन का राजा लेकर जाएगा, बंदी बनाकर सबको लेकर जाएगा। लेकिन लोगों ने विश्वास नहीं किया। विश्वास किसकी बात पर किया? जो मीठी मीठी बात जो लोगों को सुनने में अच्छी लगती थी, जिसको लोग सुनना चाहते थे, वो जो हनन्याह नबी ने कही उसको लोगों ने स्वीकार किया। और क्या हुआ? किसकी बात सत्य निकली? यिर्मयाह की बात सत्य निकली, हनन्याह नबी की बात नहीं सत्य हुई, क्योंकि हनन्याह एक झूठा नबी था। आज भी लोग, परमेश्वर के जो सच्चे लोग हैं, जो लोगों को चेतावनी देते हैं, डांटते फटकारते हैं परमेश्वर के वचन के द्वारा, ऐसे लोगों को सुनना पसंद नहीं करते। उनको सुनना पसंद करते हैं जो मीठी मीठी बातें करें, आशीष की बातें करें, चमत्कार की बातें करें, प्रेम की बातें करें। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रेम क्या डांट में नहीं है? सच्चा प्रेम तो डांट में ही है। वचन, नीति वचन में लिखा है कि जो प्रेम करता है वो यत्न से ताड़ना भी देता है, वो डांटता भी, फटकारता भी है। कौन पिता ऐसा होगा जो अपने बच्चे को प्रेम करता हो और उसका बच्चा गलत रास्ते पर जाए और उसको डांटे ना? अगर ये सोचकर माता पिता उस बच्चे को नहीं डांटते हैं कि मेरे बच्चे को बुरा लग जाएगा, तो वो माता पिता अपने बच्चों के शत्रु हैं, सबसे बड़े दुश्मन हैं। लेकिन जो माता पिता सचमुच बच्चे को प्रेम करते हैं, वो बच्चों की गलतियों पर डांटते हैं, फटकारते हैं, उन्हें सही रास्ता दिखाते हैं। परमेश्वर का दास, एक सेवक भी कलीसिया के लिए एक आत्मिक पिता है। कलीसिया के लोग उसके बच्चे हैं। और एक आत्मिक पिता, एक अगुआ अपने कलीसिया के लोगों को जो परमेश्वर ने उसने सौंपे हैं, वो बच्चों के समान प्रेम करता है। और एक पिता जब देखता है कि मेरे बच्चे गलत हो रहे, तो उन्हें डांटता है, फटकारता है, परमेश्वर के वचन से उन्हें क्या करता है? डांट लगाता है, ताकि वो सही रास्ते पर, परमेश्वर के रास्ते पर आ जाए। अगर कलीसिया के साथ अगुए का या अगुए के साथ कलीसिया का ऐसा संबंध नहीं है, तो फिर क्या है? वो फिर भीड़, आने जाने वाली भीड़ है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। याद रखिए, आज लोग ऐसे प्रचारक को, ऐसे प्रचार को सुनना चाहते हैं, ऐसे प्रचारकों को सुनना चाहते हैं जो मीठी मीठी बातें करें, परंतु ना उनके उपदेश में डांट, ना फटकार, ना कुछ पाया जाए, उनको लोग सुनना पसंद करते हैं। और इसी यिर्मयाह की पुस्तक में लिखा है, जब यिर्मयाह की भविष्यवाणी सत्य हो गई, बेबीलोन का राजा सबको बंदी बना करके लेकर गया, यरूशलेम का मंदिर ढा दिया गया। और उसके बाद क्या हुआ? जो कुछ लोग बचे हुए थे, और यिर्मयाह को नबूकदनेस्सर राजा के सेनापति ने, अंगरक्षकों का प्रधान जो था, उसने छोड़ दिया था, क्योंकि उसने जान लिया था कि परमेश्वर ही ने अपने लोगों पर यह विपत्ति डाली, क्योंकि लोगों ने परमेश्वर को छोड़ दिया था। इसलिए यिर्मयाह नबी की बात उस राजा को और उसके कर्मचारियों को भी पता थी। यिर्मयाह नबी को वहीं इस्राएल में ही छोड़ दिया था कुछ लोगों के साथ। और ये जो दल था, एक बार ये यिर्मयाह के पास जमा हुए और ये मिस्र देश को जाना चाहते थे। और इन्होंने कहा, यिर्मयाह तू परमेश्वर से प्रार्थना कर और हमें बता कि हमारा परमेश्वर क्या चाहता है, कि हम मिस्र देश जाएं कि ना जाएं। लेकिन परमेश्वर से जब यिर्मयाह ने प्रार्थना किया, तब क्या हुआ? यिर्मयाह के पास उत्तर आया परमेश्वर का कि तुम लोग मिस्र देश में मत जाओ, इसी देश में रहो। अगर तुम मिस्र जाओगे तो वहां भी बेबीलोन का राजा आकर के चढ़ाई करेगा, आक्रमण करेगा, और तुम्हें क्या करेगा? वहां से भी भागना पड़ेगा। लेकिन लोगों को जब परमेश्वर का संदेश यिर्मयाह नबी ने सुनाया, तब लोगों ने उसको स्वीकार नहीं किया, और उन्होंने क्या कहा कि तू झूठ बोलता है हमारे परमेश्वर यहोवा के नाम से, जबकि परमेश्वर की इच्छा नहीं थी कि वो लोग मिस्र देश को जाए। तो ये हम देखते हैं कि खरा उपदेश
सिर्फ नए नियम की बात नहीं, अंत समय की बात नहीं है, पुराने नियम में भी लोग खरी सच्ची बात को लोग नहीं ग्रहण कर पा रहे थे, नहीं सह पा रहे थे, नहीं सुनना चाहते थे। उन बातों को सुनना चाह रहे थे, उन बातों को ग्रहण करते थे जो उनके मन की अभिलाषा के अनुसार हो, जो सुनना चाहते थे, जो उनके कानों को अच्छा लगे। ऐसे उपदेश को, इसी बात को सुनना चाहते थे, ऐसे प्रचारकों को सुनना चाहते थे जो उनके मन के अनुसार बातें करे, मीठी मीठी चिकनी चुपड़ी बातें करे। लेकिन जो परमेश्वर के वचन से चेतावनी दे रहे थे, डांट रहे थे, फटकार रहे थे, उन नबियों को और परमेश्वर के वचन को लोग ग्रहण नहीं कर रहे थे। हम देखते हैं, जब हम पहला राजा की अगर किताब को देखें तो यहां पर एक बार आहाब राजा और यहोशापात राजा, ये दोनों जमा होते हैं। पहला राजा 21 अध्याय में जब हम देखते हैं, ये 22 अध्याय में, तो यहां पर ये दोनों राजा जमा हुए और यहोशापात राजा से आहाब ने कहा कि हम लोग क्या करेंगे, रमोत पर चढ़ाई करेंगे, गिलाद का जो रमोत है वो हमारा, उस पर चढ़ाई करेंगे, क्या तू मेरा साथ देगा? यहोशापात तैयार हो गया। लेकिन यहोशापात परमेश्वर का भय मानने वाला राजा था। उसने क्या कहा, क्या यहाँ कोई नबी है परमेश्वर का जिससे हम पूछ लें कि हम चढ़ाई करें या ना करें? तो आहाब राजा और यहोशापात राजा के सामने 400 नबी इकट्ठा किए गए और परमेश्वर की ओर से एक झूठ बोलने वाली आत्मा आकर के उन 400 नबियों से झूठ बुलवा रही थी। और वो 400 नबी क्या भविष्यवाणी कर रहे थे कि हाँ राजा, तू चढ़ाई कर, परमेश्वर तुझे जयवंत करेगा, कृतार्थ करेगा। लेकिन यहोशापात राजा ने फिर से पूछा, क्या यहां पर कोई और नबी है जिससे हम पूछ सके? लेकिन आहाब ने क्या कहा, हाँ एक है, मिकाया, लेकिन वो मेरे लिए हमेशा कुशल की नहीं परंतु हानि की भविष्यवाणी करता, मेरे लिए कुशल की भविष्यवाणी नहीं करता। लेकिन यहोशापात राजा के कहने पर मिकाया नबी बुलवाया गया और जो बुलाना गया उससे क्या बोला, वो कर्मचारी, राजा का कर्मचारी मिकाया नबी से क्या बोला, देख 400 नबी एक ही मुंह से बोल रहे हैं, सब एक ही भाषा बोल रहे हैं कि राजा जयवंत होगा, कृतार्थ होगा, तू जा युद्ध कर, ऐसी भविष्यवाणी करना। लेकिन मिकाया ने क्या कहा, जो मेरा परमेश्वर यहोवा मुझसे कहेगा वो मैं कहूंगा। हालेलुया। और जब मिकाया नबी आया, मिकाया ने बता दिया कि मैं क्या देखता हूं कि झूठ बोलने वाली एक आत्मा परमेश्वर की ओर से आकर के तेरे नबियों में समाई हुई है और सारा इस्राएल भेड़ के समान, जो पहाड़ों पर की भेड़ बकरियां होती उनके समान तितर बितर दिखाई पड़ा। इसलिए हे राजा, तू चढ़ाई ना कर, क्योंकि तू जयवंत नहीं हो सकता, परमेश्वर की इच्छा नहीं है। लेकिन आहाब राजा ने उसकी सलाह को नहीं माना और एक नबी ने, सिदकिय्याह नाम का एक नबी, जिसने लोहे के सींग बना करके आहाब राजा को दिए और कहा कि तू इससे मारते मारते शत्रुओं का विनाश कर देगा, वो सिदकिय्याह नबी आकर के मिकाया नबी के गाल पर थप्पड़ मारता है और कहता, यहोवा का आत्मा मुझे छोड़कर तुझसे कहां बात करने को गया। तो हम देखते हैं किसकी बात सत्य, वो 400 नबियों के अंदर झूठ बोलने वाली आत्मा समाई हुई थी। आहाब राजा गया, यहोशापात गया युद्ध करने के लिए और युद्ध क्षेत्र में क्या हुआ, आहाब राजा मारा गया, इसराइल हार गया, सब तितर बितर हो गए। और वो मिकाया नबी की भविष्यवाणी सत्य साबित हुई, उसका वचन सत्य साबित हुआ। तो जो परमेश्वर के लोग शुरुआत से चेतावनी देते हुए आए थे, लोगों को डांटते फटकारते आए थे, लोगों को सही रास्ता दिखाते आए थे परमेश्वर के वचन से, उनको लोग सुनना पसंद नहीं करते थे, उनका प्रचार, उनका उपदेश सुनना पसंद नहीं करते थे। परंतु किनका पसंद करते थे? जो मीठी मीठी चिकनी चुपड़ी बातें, लोगों को खुश करने वाली बातें करें, ऐसे लोगों का उपदेश प्रचार सुनना लोगों को पसंद आता है। पहले भी था, अब भी है। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें हमेशा चेतावनी देता है, हमेशा हमें सही रास्ता दिखाता है, हमेशा डांटता है, फटकारता है। हमेशा परमेश्वर का वचन हमें क्या करता है, सावधान करने के लिए हमें चेतावनी देता है। इसलिए इस समय की जरूरत क्या है, अंत समय की जरूरत क्या है, किस प्रकार के प्रचार की, उपदेश की हमें जरूरत है? वो जो खरा हो, सच्चा हो, जिसमें डांट हो, फटकार हो, चेतावनियां हो, जिसमें मन फिराव का संदेश हो, क्रूस का संदेश हो। मसीह के लिए हमें दुखों को भी उठाना पड़ेगा, सताओं का सामना करना पड़ेगा, त्याग बलिदान भी करना पड़ेगा। ये सब बातें
जब मसीह के उपदेश में प्रचार में होती हैं, ऐसा प्रचार सुनने की, उसको ग्रहण करने की हमें जरूरत है। वो चंगाई छुटकारे की, आशीषों की बातें, मीठी मीठी बातें सुनने में तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन उसका परिणाम नागदौना सा कड़वा होगा। इसलिए याद रखिए, जो तिमुथियुस की किताब में पौलुस लिखता है कि खरा उपदेश लोग ना सह सकेंगे, ये सिर्फ नए नियम की बात नहीं, पुराने नियम में भी ऐसे लोग थे। लेकिन किनकी बात सत्य साबित हुई? जो परमेश्वर के वचन से चेतावनी दे रहे थे, डांट रहे थे, फटकार रहे थे, लोगों को सुधारने के लिए बोल रहे थे, उनकी बात सत्य हुई। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर क्या चाहता है कि हम ऐसे उपदेश को ग्रहण करें जिसमें चेतावनी हो, डांट हो, फटकार हो, हमारे सुधार की बात हो, हमारी आत्मिक उन्नति हो। हालेलुया। ऐसा उपदेश हमें ग्रहण करने की आवश्यकता है। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को इस वचन के द्वारा आशीष दे।